ये कोई ताने देने के लिए मीडिया है ना, इंडिया वालों का मीडिया हमें ताने दे रहे हैं और हम इंडिया वालों को ताने दे रहे हैं। ये कहाँ किधर उनके कॉन्टेक्स्ट में बुजदिली कहाँ पर है? उन्होंने खुद जाके बंदूक पकड़ के थोड़ी लड़ना। बंता सिंह की लड़ाई हो रही थी तो संता सिंह कहता कि मुझे पता है तुम किसकी उंगलियों पे नाचते हो, तो बंता सिंह कहता देखो घर तक ना पहुंच, ठीक है, मैंने तेरी बीवी का नाम नहीं लिया है। तो कुछ राज ऐसे होते हैं जो राज रहने चाहिए। अच्छा। अब ये देखो ना, क्या ज़रूरत है उमर अयूब साहब को कौमी राज फाश करने की कि जी आप बुज़दिल हैं? भाई ये आप खामोश रहें, ऐसे मौके पे तो ना बताएं। अब ये जो कहना कि वजीर आज़म साहब हमारे वजीर आज़म बुज़दिल है, मतलब ये तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्या है? आप किस बेस पे कह रहे हैं? नहीं, मैं एक वैसे बात एक बात कर रहा हूँ ना। देखें, ये जो जुल्फ़कार कह रहे हैं ना कि वज़ीर आज़म तो इसी तरह बोलते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जब तकरीर करता था और जब भारत को ललकारते थे तो लोगों का जोश आसमानों तक चला जाता था। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि लियाकत अली खान साहब ने जब खिताब करके इंडिया को मुखातिब किया था तो लोगों के अंदर एक एतमाद की बहुत फिजा पैदा हुई थी। इवन मुझे तो याद है कि ये पुलवामा वाले वाक़े में एक बंदा जो अडयाला जेल में बंद है और जिसने ऐसे करके बात की थी, नाम ले आप उनका, आप क्यों नहीं नाम ले? नाम तो वो ना ले, समझ आती है। दुनिया जानती है क्या? दुनिया जानती है, मैं नाम भी लूं। इमरान खान आया था। तो मुझे तो अच्छी तरह याद है कि उसने टीवी पे बैठ के ऐसे करके उंगली की थी कि अब इंडिया अगर तुमने हम पे हमला किया तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, हम तुम्हारे दांत तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो कौमों के लीडर अगर बहादुरी से फेस करें, बहादुरी से बोलें, तो कौमों का मोराल, भाई क्या जरूरत है मैं ये कहने की इंडिया को कि जी तहकीकात कर लो। इंडिया ने कहा जाफर एक्सप्रेस के ऊपर कि तहकीकात कर लो। हमारे इतने कभी केपी में कभी बलूचिस्तान में इतने बड़े साने होते हैं, हम इंडिया ने कभी हमें कहा कि तहकीकात कर लें? हम क्यों कहते हैं? ऐसे क्या चीज है, क्या डर है हमें उनका कि जो हम उन्हें बार बार ये कहते हैं कि तहकीकात कर लो? जिस चीज को हम मान रहे कि ये फ्रॉड है तो हम क्यों कहते हैं तहकीकात कर लो? हमें क्या जरूरत है? हम सिर्फ इंटरनेशनली ये एक इमेज बनाना चाह रहे हैं। देखिए ये डिप्लोमेटिक मूव होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ऐसे क्या हमें क्या दुनिया का खौफ है? ये वही हो गया ना कि हम क्या दुनिया के काणे हैं कि दुनिया हमें यूं सोचती है तो हमें फौरन कह दे रहे, इसका मतलब हमारे अंदर गिल्ट है, हमने उनसे पैसे खाए हुए हैं। हाँ, तो अब आप आ जाए अपने वजीर दिफा के बयान की तरफ, जो डर्टी लॉन्ड्री हम अमेरिका की कर रहे हैं। यलदरम है कि क्या नाम है उस लड़की को का बयान में कहा, उन्होंने 30 साल से हम अमेरिका के कहने पे ये गंदा यानी हमने दुनिया के सामने एतराफ कर लिया कि हम दहशतगर्दी करते हैं पैसे लेके। नहीं अमेरिका के कहने पे हमारी क्या हैसियत रह गई? मैं तो ये समझ रहा था कि अगले दिन वजीर दिफा को इस्तीफा देना चाहिए था कि उन्होंने एक ऐसे गलत मौके पे गैर जिम्मेदाराना भी, यही पीटीआई ने कहा होता कि जी हम तो अमेरिका के कहने पे 30 साल से ये दहशत, तो आज जुल्फकार राज समेत सारे उनके ऊपर चढ़े होते। क्यों नहीं कोई कहने में वजीर दिफा से पूछता कि तुमने इतना गलत बयान गलत मौके पे क्यों दिया? क्यों ऐसा होता है कि मुंबई हमला होता है तो हमारा वजीर आजम कहता है कि हाँ वो क्या नाम है हमारे पास है अजमल कसाब। हर दफा हम एन मौके पे क्यों ऐसा कर जाते हैं? इसका तहकीकात होनी चाहिए कि वजीर दिफा ने क्यों कहा ऐसा। और मैं समझता हूं कि हमारे इदारे जो इस बात के ऊपर बड़े टची हैं वो क्यों इस पर खामोश हैं, उन्हें इस पर एक्शन लेना चाहिए।